शहर में इन दिनों सट्टे का कारोबार परवान पर है। सट्टेबाज खुले आम इस अवैध धंधे को चला रहे हैं। कहने को पुलिस सख्ती के दावे करती है, यदा कदा छोटी मोटी कार्रवाई को अंजाम भी दे दी जाती है। बावजूद इसके बेखौफ सटोरी अपने कारोबार को जिस जिंदा दिली से अंजाम दे रहे हैं, उसे देखकर लग रहा है कि यह कारोबार सटोरियों और पुलिस की गठजोड़ से चलाया जा रहा है, जो जनता को बर्बाद कर रहा है। धार्मिक आस्था की नगरी अजमेर इन दिनों तमाम तरह के काले कारोबार का केंद्र बनी हुई है। कभी जो अवैध धंधे छुपकर हुआ करते थे, वो अब अंधेरी गलियों को छोड़कर सड़कों और चौराहों पर आबाद है। बात यदि सट्टे के कारोबार की जाए तो यह ऐसा काला कारोबार है जो पुलिस की नाक के नीचे चल रहा है। शहर में लगभग 2 दर्जन स्थानों पर खुलेआम सट्टे के कारोबारियों ने अपना जाल फैला रखा है। शहर के सबसे व्यस्ततम माने जाने वाले केसरगंज सब्जी मंडी इलाके में तो मंडी के बीचों बीच सट्टे की टेबल लगी हुई मिली। सट्टे की टेबल एक ठेले पर लगाई गई थी और हजारों के दाव लगाए जा रहे थे। मालूमात की तो पता चला कि क्लॉक टावर थाना इलाके में यह कारोबार कालू उर्फ दीपक के द्वारा संचालित किया जा रहा है। कालू को पुलिस का कोई भय नहीं है। इस बात का अंदाजा खुले आम अवैध कारोबार के संचालित किए जाने से ही हो रहा था। बावजूद इसके कालू ने आसपास के इलाकों में अपने बाहुबली गुर्गे तैनात भी कर रखे थे, जो हर आने जाने वाले पर कड़ी नजर रखे हुए थे। इन गुर्गों को जैसे ही इस बात का अंदाजा हुआ कि कोई उनके इस कारोबार को बेपर्दा करने की कोशिश में है, वैसे ही उन्होंने रिपोर्टर्स पर नजर गड़ा दी। यहाँ कोई अनहोनी होती, उससे पहले ही हमने वहां से हटने का निर्णय लिया, लेकिन तब तक वो सारे नजारे कैमरे में कैद हो चुके थे, जो इस काले कारोबार का खुलासा करने के लिए जरूरी थे। शहर भर में इसी तरह लगभग 2 दर्जन स्थानों पर सट्टे का कारोबार संचालित किया जा रहा है। क्लॉक टावर थाना क्षेत्र की ही उसरी गेट पुलिस चौकी के बिल्कुल पीछे नाथू लुहार का सट्टे का कारोबार भी फल फूल रहा है। यहाँ एक कमरे में सट्टे की टेबल लगाई गई। पूरे दिन यहाँ सटोरियों का आना जाना लगा रहता है। यही हाल जॉन्सगंज रेलवे फाटक का भी है। दरगाह इलाके में तो सटोरियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वहां तक पहुंचना और उन्हें कैमरे में कैद करना अपनी जान जोखिम में डालने के समान है। पुलिस की आंखों के नीचे थाने हैं, चौकियां हैं, उनके बिल्कुल पास में अजमेर में जिस तरीके से अब सट्टे और ये जुए का कारोबार फल फूल रहा है, हमें लग रहा है कि ये वही कार्रवाइयां हो रही हैं जिस तरीके से पिछले एसपी और एडिशनल एसपी के कार्यकाल में और उससे पहले के कार्यकाल में हो रही थी। पूरे शहर में खासकर केसरगंज वगैरह, पन्नीग्राम चौक या आप कह लें शीशा खान वगैरह, इन खुलेआम सट्टा हो रहा है। प्रशासन को भी मालूम है, पुलिस को भी मालूम है, और थाने वाले बाकायदा सिपाही वर्दी पहने में आते हैं, लोग देखते हैं, वो पैसे लेके जाते हैं, और उसके बावजूद बड़े अधिकारियों से बात करो तो वो कहते हैं, अनभिज्ञता जाहिर करते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, जबकि खुलेआम शहर में इस टाइम सट्टा और जुआ और मादक पदार्थों का जो ये हो रहा है। और खासकर मैं तो क्योंकि अल्पसंख्यक हूँ, इसलिए अपने एरियो की बात खासतौर पर कहूँगा कि मुस्लिम एरियो के अंदर और खासकर दरगाह क्षेत्र के अंदर जिस तरीके से अवैध व्यापार को ये प्रशासन बढ़ावा दे रहा है, अब या तो ये प्रशासन स्वयं जाग जाए और इस कारोबार इनको बंद कराए। सब कुछ खुलेआम है, लेकिन पुलिस को नजर ही नहीं आता। शायद जनता का यह आरोप सच है कि सट्टे का कारोबार पुलिस संरक्षण में ही चल रहा है। लोगों का कहना है कि कई बार शिकायतें की गई, लेकिन कार्रवाई के नाम पर औपचारिकता का निर्वहन किया जाता है। शहर में जारी सट्टे के कारोबार ने आमजन में पुलिस के विश्वास को कम कर दिया है। और ये अवैध सट्टे जो चल रहे हैं वो पूर्णतः बंद होने चाहिए, क्योंकि आज इसका सबसे बड़ा दुष्परिणाम युवाओं के ऊपर देखने को मिल रहा है। और युवा आज इसको पता नहीं किस तरीके से अपना रहा है कि पूरा गर्त में जाता जा रहा है। मैंने कई बार व्यक्तिगत राय कि कई बार मैंने छोटे छोटे बच्चों को देखा है जो कि इस प्रकार के जुए सट्टे में इन्वॉल्व रहते हैं, जिनकी की उम्र मात्र 10 से 12 वर्ष है। इसलिए पुलिस प्रशासन को चाहिए कि इस प्रकार के जो सट्टे और जुए इस पूरे अजमेर जिले में चल रहे हैं, उसको पूर्णतः बंद किया जाए और उस पर पूर्णतः निगरानी करके उनको जो भी कानूनन जो सजा हो सकती है उनको सजाएं दिलवाई जाए। कि युवा वर्ग जो है कभी क्रिकेट के नाम पे तो कभी जुए की पर्चियों के नाम पे इस तरह से सट्टा और अवैध कार्य जो उसरी गेट और इस तरफ चल रहा है, डिग्गी चौक, केसरगंज, आपके यहाँ जनता कॉलोनी वैशाली नगर में भी होता है। और इस तरह की जो 2-5 चीजें हैं, इन पे बड़ा धड़ल्ले से व्यापार राम जाने किस संरक्षण में चल रहा है, वो तो अब ये पुलिस महकमा और प्रशासन ही बेहतर बता पाएंगे। लेकिन इस चीज का जो
नेगेटिव असर है वो युवाओं पे बड़ा भारी पड़ रहा है, जिनको इस उम्र में पढ़ लिख के अपने करियर की तरफ ध्यान देना चाहिए, अपने परिवार का बोझ उठाने की क्षमता पैदा करने पर ध्यान देना चाहिए, वो लोग इस चीज़ के शिकार हो रहे हैं, परिवारों पर गलत असर पड़ रहा है। और निश्चित तौर पे इस चीज़ पे रोक लगाना बहुत आवश्यक है हमारे सामाजिक ढांचे को बचाए रखने के लिए। इस पूरे मामले में जब पुलिस अधिकारियों से बात की गई तो उनका कहना था कि पुलिस सतर्क है और जब भी ऐसी कोई सूचना मिलती है तब त्वरित कार्रवाई की जाती है। अधिकारियों के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था कि बावजूद इसके सट्टे का कारोबार इतना खुलेआम क्यों और किस तरह चल रहा है। देखिए, खुलेआम जैसी तो कोई बात नहीं है। समय समय पर जब भी इस प्रकार की सूचना पुलिस को मिलती है, पुलिस सख्ती से कार्रवाई करती है और पिछले समय में काफ़ी बड़े केसेस भी दर्ज हुए हैं। फिर भी अगर कोई सूचना है या कहीं इस तरह का चल रहा है या कोई इस तरह की जानकारी हमारे पास आती है तो हम उसकी जरूर कार्रवाई करें। योजना के अलावा ये तो पुलिस का रूटीन का भी काम है कि किसी अपराध के बारे में जानकारी मिल रही है कि सट्टा कहीं चल रहा है, कोई व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व है, तो उसमें पुलिस को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए और किसी की अगर इसमें लापरवाही पाई जाएगी तो उसके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई भी की जाएगी। नहीं, कानून के बारे में मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन जो उपलब्ध कानून है उसके तहत हम